माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। आज मैं गर्मा गर्म खबरें लेकर आई हूँ लॉलीवुड से आपके खिदमत में, जिसमें मैं आपको ऐसी ऐसी खबरें बताने वाली हूँ। यकीन कीजिए, सबसे पहली खबर दूंगी आपको यमुना जैदी के हवाले से। किस अदाकार को फ़र्क नहीं पड़ता अगर अफवाहें गलत किस्म की भी फैलाई जाती हैं। दूसरी खबर है आज की अहम तरीन खबर, आयशा उमर पाकिस्तान छोड़कर जाने वाली है। और आज की तीसरी अहम खबर है कि किरण इशफाक की दूसरी शादी पर अब इमरान अशरफ का बयान जो है वो सामने आ गया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कौन सी ऐसी बात की है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। तो जल्दी से इन खबरों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी तो आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको बताते चलें कि यमुना जैदी के हवाले से एक अदाकार हैं अली अकबर के नाम से। जनाब, उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की जहां पर उनसे होस्ट ने पूछा कि अगर यमुना जैदी, सजल अली और तीसरी थी हानिया आमिर, इन तीनों अदाकारों के हवाले से आपको मतलब आपके बारे में कोई गलत बात फैलाई जाए या अफवाह फैलाई जाए तो किसके साथ अफवाह फैलाने पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर अली अकबर ने कहा कि मुझे यमुना जैदी के साथ बदनाम होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो कहते हैं कि लोगों ने जब मुझे मुबारकबाद देना शुरू की, मेरी और यमुना की शादी के हवाले से इतनी गलत खबरें चलना शुरू हुई कि लोगों ने मुझे फ़ोन्स करके मुबारकबाद देना शुरू कर दी। तो मैंने लोगों से कहा, लगता है आप आजकल यूट्यूब कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर लोग जो हैं वो फेक न्यूज़ देते हैं। तो जनाब, व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत खबरें देना भी अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने डिफरेंट ड्रामास से मेरी शादी, मेरी मेहंदी और इस तरह के क्लिप्स उठा के उनको इकट्ठा किया और ये अफवाह फैला दी कि यमुना जैदी के साथ मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन मुझे इन खबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यमुना जैदी से मेरी भी मुलाकात हो चुकी है। एक ड्रामा था, मुझे उसका इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, उसमें हमारी मुलाकात हुई थी। ये वाकई बहुत डिसेंट आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी लड़की है और रियल में भी ये बहुत ग्रेसफुल बंदी है यार, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जनाब, उसके अमीन इकबाल साहब का ड्रामा था, उसमें इनके साथ हम लोगों ने भी, हमारी अच्छी खासी इनके साथ मुलाकात हुई थी। अच्छा जनाब, उसके हवाले से फिर आपको बताऊं कि अली अकबर ने कहा कि और तो और यूट्यूबर्स ने तो मेरी शादी और शादी के बाद बच्चे तक पैदा कर दिए थे। इस हद तक मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई थी। लेकिन अली अकबर जनाब, उनको सजल अली के साथ और हानिया आमिर के साथ बुरा लगेगा अगर उनकी अफवाहें फैलाई जाए, लेकिन यमुना जैदी के साथ बुरा नहीं लगेगा। तो यमुना है इतनी क्यूट सी है। तो चलो बढ़ते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। आयशा उमर पाकिस्तान को छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहती हैं। क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि उनके बड़े भाई जो हैं वो डेनमार्क में शिफ्ट हो चुके हैं और अब आयशा उमर जो है, उनकी वालिदा चाहती हैं कि वो आयशा उमर के साथ और अपने बेटे के साथ डेनमार्क शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा आयशा उमर ने बताया है, क्योंकि उनका बचपन बहुत ही बुरा गुजरा है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी वालिदा जो है वो 30 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। उन्हें हमारी परवरिश करने में बहुत सारी मुश्किलात को फेस करना पड़ा। और तो और उन्होंने ये भी बताया है कि मुझे और मेरे भाई को लेकर मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठाई हैं। मेरी वालदा जो है वो अब चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मेरी वालदा चाहती है कि मैं किसी टर्किश या यूरोपियन लड़के के साथ शादी करूं। पाकिस्तानियों तो पता नहीं की हो गया, इन्होंने तो कहा ही नहीं पाते। अच्छा जी, वो चाहती हैं कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन लड़का मुझे टर्किश या यूरोपियन चाहिए। जनाब, ऐसा उनकी वालदा चाहती हैं, चाहती तो ये भी होंगी लेकिन खुलकर नहीं बता रही हैं। उसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कुछ अर्सा पहले तक मैं चाहती थी कि मैं माँ नहीं बनना चाहती थी, मैं चाहती थी मैं कोई बच्चा गोद ले लूँगी, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि माँ की अजमत क्या है, तो अब मैं माँ बनने के लिए भी जनाब तैयार हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जब वो छोटी थी तो उनको हरासा करने के हवाले से भी बहुत सारे इस तरह के मामलात हुए, जिस पर वो खुलकर नहीं बोलना चाहती, लेकिन उन्होंने साइलेंट वर्ड्स में बताया है कि मुझे मीडिया में लेकर इस तरह की मुश्किलात का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है। अब उनका फाइनल ये कहना है, क्योंकि मुल्की हालात इस तरह के हो चुके हैं कि हमारे जो
لیڈرز ہیں یہ آئے دن ملک میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے رکھتے ہیں کہ میرا یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں جا رہی ہوں پاکستان کو چھوڑ کر۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی تیسری اور اہم خبر عمران اشرف کے حوالے سے، جن کی اہلیہ سابق اہلیہ کرن اشفاق نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کے حوالے سے ہی اب عمران اشرف نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے کیا کہا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ حال ہی میں مذاکرات پروگرام کے اندر ایک لڑکی نے جب اٹھ کر آڈینس میں سے عمران اشرف سے پوچھا کہ آپ بھولا کے کردار سے بہت زیادہ مشہور ہوئے، آپ کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ڈرامہ میں بھولا کا کردار بہت ہی زبردست نبھایا تھا اور وہیں سے یہ فیمس ہو گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ریئل لائف میں تو آپ اتنے بھولے نہیں لگتے ہیں، تو کیا وہ صرف کریکٹر کی حد تک بھولے تھے یا آپ ریئل لائف میں بھی بھولے ہیں؟ تو اس پر عمران اشرف نے جناب جواب دیا ہے کہ محبت، اعتبار اور اعتماد کے حوالے میں آج بھی بھولا ہوں، اس کے علاوہ میں بھولا نہیں ہوں، لیکن ان تین چیزوں میں بھولا ہوں۔ تو یہ ایک سائلنٹ میسج تھا ان کی سابق اہلیہ کے لیے جو کہ عمران اشرف نے دیا ہے۔ کیسا لگا آج کا آپ کو یہ ویڈیو؟ کیسی لگی یہ تینوں لوگوں کی نیوز؟ عائشہ عمر کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یمنا زیدی کے لیے کوئی ایک اچھا سا ورڈ، اچھی سی لائن ہو جائے، اور عمران اشرف کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آئیے کمنٹ باکس میں، پھر ملیں گے ایسی نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دو اجازت، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔